काम आ नहीं सकता और जहाँ काम ही वहाँ राम नहीं आ सकते। उजाला और अंधेरा एक साथ नहीं रहता। तो फिर कलयुग सोने में कैसे आ गया जबकि वहाँ परमात्मा था। बोले जो पाप से कमाई हुई संपत्ति होती है ना माताओं, धन होता है, उसमें कलयुग होता है। ये कथाओं में जो हम दान करते हैं ये उस कली को हटाकर उस धन में धर्म को प्रकट कर देता है और लोग धर्म के काम में 10 रुपया देने में भी डरते हैं। भागवत कथा प्रमाणित कर रही है जो भी धन हम कमाते हैं अधर्म से कमाते हैं उसमें कलयुग होता ही है। और कहीं ना कहीं हम सब अधर्म कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो उस कमाई का 10वां अंश यदि हम सत्कर्म के लिए निकालते हैं तो वो दोष समाप्त हो जाता है, उसमें सतयुग आता है, कलयुग नहीं आता माताओं। इसीलिए दान किया जाता है। तो कहा परीक्षित तो राजा धर्मात्मा है, मुकुट सोने का है, उनका है। बोले उनका नहीं है, मुकुट जरासंध का है और जरासंध दुराचारी था। कलयुग का प्रभाव माताओं। चलते हुए आगे पहुंचे, समीक ऋषि का आश्रम बना है। ऋषि नेत्र बंद करके बैठे थे। राजा को प्यास लगी। राजा ने कहा थोड़ा जल पिला दो। बेटा चुप हो जाओ। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा जो ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। योग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जो ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। योग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बेटा माता पानी, बेटा माता पानी, ऊपर लगा रहा है। बात पसंद है तो एक बार ऊपर हाथ उठा के ताली बजा सके। हाय बेटा मामा पानी, बेटा मामा पानी, ऊपर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बेटा मामा पानी, बेटा मामा पानी, ऊपर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। एक था रावण, एक थी वो सीता। एक था रावण, एक थी वो
कोई कैसी उल्टी बहा रहा बोलिए शंकर भगवान की जयकारा तो ना जोर से बोलता करें, जोर से बोले कि जयकारा। बोलिए शंकर भगवान की, जोर से बोलिए, सोच समझ के बोलिए। बोलिए रावण कंस महाराज की, रावण कंस का भी जयकारा बोल देते। चलो कोई बात ना है, रावण जैसे बदमाश पंडित अभी तक नहीं हुआ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 5 बज रहे हैं, अभी 6 बजे तक चलन दो। 5 बज रहे हैं, 6 तक चलन दो, वो पहुँचा दो। चलो कथा करो। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परिचय समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब कलयुग किसी के मस्तिष्क पर आता है तो दुराचार ही कराता है माताओं। राजा को प्यास लगी, ऋषि से कहा मुझे जल पिलाओ, परंतु ऋषि अंदर जा चुके थे। जब तक व्यक्ति बाहर होता है उससे ढोल नगाड़े शरीर की चोट सब महसूस होती है माताओं। लेकिन भजन करते करते एक समय ऐसा आता है कि हम शरीर का भान भूल जाते हैं। फिर हमारे अंदर बुखार आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ढोल बजे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मन केवल गोविंद में रहता है। ऋषि अंदर जा चुके थे। राजा परिचित को जल नहीं पिलाया तो कलयुग के प्रभाव के कारण राजा ने मरा हुआ सर्प लिया और महात्मा के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। संध्या काल के समय शमीक के पुत्र श्रृंगी ने देखा, मेरे निरपराध पिता के गले में ये किसने सर्प डाला। शिष्यों ने बताया, छोटे छोटे बच्चों ने, कि एक राजा आए थे, पानी पीने के लिए मांग रहे थे, आपके पिताश्री ने नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, श्राप दिया। राजा परिचित, तुझे बड़ा अभिमान है ना कि मैं भारत का राजा हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन यही तक्षक तेरे पूर्वजों के आकर तुझे डस लेगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा को नहीं पता माता कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ है। संध्या काल को शमीक ऋषि की आंखें खुली, गले में सर्प देखा, मन में सोच नहीं किया, सोचा किसी संत ने मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे गले में डाल दिया होगा। देखा पास में पुत्र खड़ा है, बड़ा क्रोध में है, रो रहा है। बोले बेटा तुझे क्या हुआ। बोले पिताजी राजा परिचित आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। कोई बात नहीं बेटा, हमारे देश का राजा है, हमारा कर्तव्य बनता है द्वार पर आए तो उसे जलपान कराएं। मैं पूजा में बैठा था, तुमने जल पिलाया नहीं, राजा क्रोध में डालकर चले गए, कोई आपत्ति नहीं। बेटा तूने तो कुछ नहीं किया। होंगे राजा, मैंने ऐसा दंड दिया है, जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।
बोले ऐसा क्या कर दिया? बोले आज से 7वें दिन उसे मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि की आंखों में आंसू आए, बेटा तूने ये क्या कर दिया? एक इतनी सी गलती के लिए किसी को मृत्यु दंड दिया। अरे कोई हमारा सम्मान करे तब ही हम उसे आशीर्वाद दें, तो हम संत किस बात के रह गए? संत तो वो है जिसका चित्त समान हो। यदि कोई थोड़ा अपमान भी कर दे तो उसके भी भले की कामना करे। ये तूने क्या कर दिया बेटा? छोटे छोटे शिष्यों को भेजा, राजा से कहलवाया, मेरे नादान पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, अपनी मुक्ति का मार्ग सोचना। राजा ने कहा, आपके गुरु भाई ने मुझे मरने का श्राप दिया, बहुत गलत किया। बोले क्यों? बोले जिस शरीर ने संत का अपमान किया उस शरीर को 7 दिन तो क्या, मैं 7 क्षण भी रखना नहीं चाहता। अभी की अभी वज्रपात हो, मेरा प्राणांत हो जाए, परंतु 7 दिन मिले हैं, मुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा। उसी समय राजसी वस्त्रों को त्यागा, मलिन धोती को धारण किया। परीक्षित की पत्नी का नाम प्राय कथाओं में नहीं लेते, पत्नी का नाम है इरावती। इरावती ने पूछा, स्वामी आज कुछ प्रसन्न नजर आते हो। देवी, भगवान की दुनिया में कोई छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि वो 7 दिन जिएगा। 7 दिन तो क्या, 7 पल के लिए कोई नहीं कह सकता। इस पल बोल रहा है, अगले पल मर जाए, किसको पता? पर मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूँ कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, क्योंकि संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। घर को छोड़ा, हरिद्वार आए। परिचित को जैसे ही पता चला मैं मरने वाला हूँ, अपनी मुक्ति के मार्ग के लिए चले। पता हमें भी है पर हम चलते नहीं हैं। आंखें बंद करके परिचित गंगा के तट पर बैठे माताओं, आंखें खोल कर देखा तो लाखों संतों की भीड़ है, सबके चेहरा उतरे हुए हैं। राजन, जब पता चला कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है तो मन भजन में नहीं लगा। ऋषि के पुत्र ने अच्छा नहीं किया। माताओं, राजा परिचित ने कहा, ऋषियों, मैं इसे श्राप कहूँ या वरदान कहूँ? क्योंकि श्राप का फल ये कभी नहीं होता कि इतने संत एक साथ दर्शन देने के लिए आ जाएं। अरे उसने तो मुझे वरदान दिया है, इतने संत मुझे दर्शन देने चले आए। एक ही प्रश्न करता हूँ, जिसको जल्दी मरना है उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है? कोई मार्ग नहीं बता सका। तभी सुखदेव भगवान को प्रेरित किया। तत्रा भवति भगवानि व्यासि पुत्रो यदीक्षया गामटिमानो नपेक्ष्य अलक्षिलिंगो निजिलावितुष्टो वितश्चिवालेरविदूतवेशः तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। व्यास के पुत्र मानो साक्षात भगवान बनकर ही पुत्र आए हैं और परिचित की सभा में पहुंचे। सभी संत खड़े हुए और इनको प्रणाम किया। राजा ने एक ही प्रश्न किया, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सत्यशोभ्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादिशासनादिभिः। परिचित कहते हैं, आप जैसे संत कि सुनने मात्र से
उनके बारे में सोचने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो पैर छूने का सौभाग्य मिले, कथा सुनने का सौभाग्य मिले, तो उससे बड़ी क्या बात है। गुरुदेव प्रिय मानस्य सर्वदा, जो सदा ही साधन मरण धर्मा है, उसकी मुक्ति का मार्ग बताइए। सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। आइए कथा का क्रम। सुखदेव जी जब विराजते हैं तो उनका पूजन किया जाता है। सुखदेव जी को मनाएंगे और कहना है, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, जो परमात्मा की कथा सुनाते हैं वो परमात्मा से मिलाते हैं। और ऐसे सुखदेव जी हैं, इसीलिए हाथ उठाकर करतल ध्वनि से ताली बजाते हुए प्रणाम करें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको संसार एक वन है। इस वन में हम और आप सब घूमते हैं, परंतु कभी पार नहीं पाते। इसलिए कहा, हम घूम रहे थे वन में, बल ही संसार। और बल कौन सा है? बल है परमात्मा का नाम। परमात्मा के नाम रूपी बल को हम संसार में आकर भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा के भक्त, परमात्मा के कथाकार, परमात्मा के संत ही हमें पार कराते हैं। इसीलिए हमें पार कराने वाले, हमें पार कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों हम पी कर विष का प्याला, जाए तुम के गाला, पी कर विष का प्याला, हम जाए यम की गाला। हम पी कर विष का प्याला, जाए यम के गाला।
है माताओं, इसका मतलब जहर पीना नहीं है, परंतु हर इंसान जहर पी रहा है। कोई पिता से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। सब अपनी इंद्रियों के विष का प्याला पीते हैं और सब यम के गाल में जाते हैं। क्यों? परमात्मा का नाम नहीं ले पाते तो काल के गाल में ही जाएंगे। लेकिन हमें सुधा पिलाने वाले, तो हमें सुधा पिलाने वाले, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाया ही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाया ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाया ही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाया ही गावे। परमात्मा की माया का पार नहीं पा सकता कोई। बड़े बड़े संत नहीं पा सके, बड़े बड़े अमलात्मा नहीं पा सकते, वो भी सिर्फ शीश ही झुकाते थे। क्यों? वो भव से पार लगाने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो लाखों प्रणाम, तुम्हें तो सुखदेव स्वामी की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार सुखदेव जी का पूजन हुआ। वास्तव की कथा यहाँ से शुरू होती है माताओं, जहाँ सुखदेव जी अपने मंच पर आकर बैठ जाते हैं। इस प्रश्न की जवाब